सभी भारतवंशियों को शेखर त्रिपाठी का नमस्कार। तो कैसे हैं हमारे भारतवंशी? भारतवंशी हमने नाम इसलिए दिया है आपको क्योंकि भारत एक लंबी विरासत वाला देश रहा है और हमारा जो डीएनए है ये भारतवंशी है। यहाँ चाहे आप किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, आप हैं भारतवंशी। लेकिन अभी जो समस्या आ रही है उन देशों की तरफ से आ रही है जो अपने आप को ताकतवर कहते हैं। चलिए एक बार फिर करते हैं ट्रंप और पुतिन की इस शांति वार्ता पर चर्चा। और आपको ये आश्चर्य हो रहा होगा कि हम भारत की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि इस समय जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनना है उसके पीछे रूस, चीन और अमेरिका, तीन देशों में एक तगड़ा मुकाबला है। भारत अभी इस रेस में नहीं है, लेकिन आगे भारत इस रेस में आगे निकल सकता है। इसलिए भारत की बात नहीं हो रही है, आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। और अभी जो अलास्का में 15 अगस्त को 3 घंटे की मुलाकात और गैर घोषित घोषणाएं, यानी कि इस मुलाकात में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। पुतिन वापस लौट गए और ट्रंप का व्यापारिक विवेक वहीं का वहीं रह गया। जब दो ताकतवर लोग 3 घंटे साथ बैठते हैं और कुछ नहीं कहते हैं तो समझ लीजिए उन्होंने बहुत कुछ तय कर लिया है। बस दुनिया को धीरे धीरे बताना है। घोषणाओं से ज़्यादा प्रभावशाली मुलाकात ट्रंप और पुतिन के बीच ये जो बैठक हुई लगभग 3 घंटे चली और बिना किसी औपचारिक सम्मेलन के, जैसे एक ज़मीनी सौदेबाजी के साथ खत्म हो गई। जहां घोषणाओं से ज़्यादा मायने थे हाव भाव, मुस्कुराहटों और नो कमेंट स्माइलीज का। कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई हस्ताक्षरित दस्तावेज नहीं, लेकिन विश्लेषक कह रहे हैं कि बातें ज़रूर हुई हैं जो अब गूगल ट्रेंड्स में नहीं हैं, लेकिन भू राजनीतिक नक्शों में आपको इसका असर दिखेगा। यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन को पश्चिमी मीडिया ने लगभग राजनीतिक बहिष्कार में डाल दिया था, लेकिन ट्रंप की ये मुलाकात उनकी रीब्रांडिंग के तौर पर देखी जा रही है और ये रीब्रांडिंग जो है वो एक लॉन्च इवेंट बनकर रह गई। विशेषज्ञों के अनुसार पुतिन की मुस्कुराहट और ट्रंप की कोई सख्त टिप्पणी ना करना ये रणनीति बताती है कि आप जो कहते नहीं हैं वो भी बहुत कुछ कह देता है। वैसे ट्रंप टैरिफ की धमकियां देते आए हैं और धमकियों से ही ट्रंप की पहचान रही है, सीधे धमकाने की शैली। लेकिन इस बार वो विचार कर रहे हैं कि ये धमकी वो ना दे। ट्रंप कह रहे हैं कि रूस से तेल खरीदने वालों पर अभी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, लेकिन 2-3 हफ्तों में वो सोच सकते हैं। ये जो सोचेंगे वाली जो लाइन है, दरअसल ये एक जियो पॉलिटिकल ट्रेलर है। पूरी फिल्म चीन, भारत और यूरोप की स्क्रीन पर अलग अलग टाइम जोन में चलेगी। भारत को पहले ही टैरिफ की नोटिस मिल चुकी है, लेकिन ट्रंप के इस अभी नहीं लेकिन शायद जल्द वाले बयान से दिल्ली को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है, या ये कहें कि थोड़ा टाइम मिला है समझौते की ऑफ कैमरा शर्तों को पढ़ने का। यूक्रेन को ये संदेश दिया गया है कि समझौता कर लो बेटा। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ में साफ कहा कि यूक्रेन को समझौता करना होगा क्योंकि रूस बड़ी ताकत है और यूक्रेन नहीं। मतलब अब अमेरिका का रुख हमारे साथ है से शिफ्ट होकर के अपनी अकल से चलो पर आ चुका है। और ये यूक्रेन के लिए न केवल एक बड़ा झटका है बल्कि यूरोप के उन देशों के लिए भी एक साफ संकेत है जो अब तक खुले दिमाग से यूक्रेन का समर्थन कर रहे थे और अब शायद बंद मुट्ठी वाला दौर आने वाला है। यूक्रेन से इतर दोस्ती की कोशिश की बातचीत के बाद दोनों नेताओं के बयानों में टकराव की जगह व्यापार की बातें ज़्यादा रहीं। पुतिन ने कहा कि रूस और अमेरिका के पास एक दूसरे को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ तक कि उन्होंने उम्मीद जताई कि ये बैठक यूक्रेन विवाद का हल नहीं तो फिर एक संदर्भ बिंदु ज़रूर बन सकती है और इससे दोनों देशों के बीच व्यावसायिक और व्यवहारिक संबंधों की बहाली की एक नई शुरुआत हो सकती है। यानी कुल मिलाकर के बात तो यूक्रेन की थी, लेकिन सौदा कुछ और हो गया। ट्रंप की भाषा और अमेरिका का टैरिफ संकेत ये दिखा रहा है कि भारत अब एक स्ट्रेटजिक हॉट स्पॉट बन चुका है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में हेलिमा क्राफ्ट ने सही लिखा है कि अब देखना ये है कि क्या यही बातचीत जारी वाला मूड
भारत पर सेकेंडरी टैरिफ रोकने के लिए काफ़ी होगा। भारत अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन अगर अमेरिका मानता है कि शांति प्रक्रिया चालू है तो भारत को टेम्परेरी छूट या फिर कोई और शैडो सपोर्ट मिल सकता है। तो ये कह सकते हैं कि जब स्टेज पर कोई बोलता नहीं तब असली प्लॉट लिखा जाता है। और ये ट्रंप पुतिन की मुलाकात शांति की शुरुआत से तो ज़रूर हुई है, लेकिन ये भविष्य के धमाकों की ज़मीन भी तैयार कर रही है। दोनों नेता चाहते हैं कि उनके रिश्ते यूक्रेन से अलग दिखें और हो सकता है कि यूक्रेन अब सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाए उस वैश्विक शतरंज में जहां अमेरिका और रूस की एक नई राह, एक नई समझदारी, एक नया रिश्ता पनप रहा है। जब ट्रंप कहते हैं कि बैठक अच्छी रही और पुतिन मुस्कुराते हैं तो समझ जाइए बात केवल कागज़ पर नहीं हुई है, दस्तावेज ना सही लेकिन फैसले जो है वो फाइलों में लिखे जा चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो मुलाकात है ये तो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल एक दूसरे के व्यापार को बढ़ाना है। जी हाँ, यहाँ पर बात जो है ट्रंप और पुतिन के बीच जो हुई है इसमें यूक्रेन का मुद्दा तो कहीं था ही नहीं। दरअसल दोनों व्यापारी देश एक दूसरे को अपना सामान बेचना चाहते हैं और सामान बेचने की शर्त भी वो अपने आप तय कर रहे हैं, यानी कि हम आपके देश में सामान भी बेचेंगे और शर्तें भी हमारी होंगी। अब देखते हैं कि इसमें से दोनों देश किस तरह से राज़ी होते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि अमेरिका और रूस के बीच जो कुछ भी आगे डेवलपमेंट होता है उसका असर भारत पर सीधे पड़ने वाला है। और जैसा कि इस समय देखा जा रहा है कि भारत एक तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है पूरे संसार में और पूरे संसार की निगाहें भारत पर लगी हुई हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर इस तरह का टैरिफ वॉर होगा, जो पहले अमेरिका चीन के खिलाफ कर रहा था, टैरिफ का जो सबसे पहले जो धमाका होना था वो चीन पर होना था। भारत इसका शिकार कब बन गया, ये तो ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ये बात आई। जो अमेरिका भारत को अपना अभिन्न मित्र मान रहा था, जो मोदी के साथ मिल करके संसार को एक नई दिशा देने का दम भर रहा था, आखिर अचानक इतने रिश्ते तल्ख कैसे हो गए, इस पर भी हम करेंगे चर्चा और इसके पीछे की कहानी का सच आपके सामने लाना नहीं भूलेंगे। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो न्यूज़ वेंडर को, समाचार वाला को अपना समर्थन देना मत भूलिएगा। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और यदि आपके पास भी इस तरह का कोई समाचार है तो आप उसे हमारे ईमेल आईडी समाचारवाला@gmail.com पर हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।